राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है मंडे, सावन का दूसरा सोमवार। तो आई होप आप सब भी मंडे मना रहे होंगे, व्रत होंगे। मैं भी व्रत हूँ। तो सुबह से उठ के सारा काम ख़त्म करके बच्चों को स्कूल भेज के उनके लिए मैंने सब्जी पराठा टिफ़िन के लिए बना दिया है। सब लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे। तब मैं नहा धो के अपने लिए टाइम निकाली हूँ। अब मैं बाल बना रही हूँ, क्योंकि व्रत के दिन सारा जूठा उठा हटाने के बाद ही मैं नहाती हूँ। और आज ना मैं बाल कैसे बना रही हूँ, दोनों तरफ से बाल मैंने ले लिया है और गांठी लगा लिया है। गट्ठी 3-4 गट्ठी लगा लिया है चोटी की तरह, जिससे आगे बाल बिल्कुल ना आए। क्योंकि बाल गए हैं झड़ तो बहुत ज़्यादा आगे आते हैं। क्योंकि नकलिप मिल रही थी मुझे अभी टाइम से, तो मैंने ये जुगाड़ लगाया और बालों को अपने बना लिया। और फिर जूड़ा क्लेचर लगा लिया है और जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँगी। अभी सावन में दूसरा सोमवार है, 2 सोमवार और पड़ेंगे। सिर्फ 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार। और कान में ईयरिंग बदल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से उसे पहनी थी मैं। थोड़ा ओल्ड सी लग रही थी, पुरानी सी, तो मैं न्यू पहन ले रही हूँ। वैसे कहीं जाना नहीं है, मंदिर जाना है, मंदिर से घर आना है। लेकिन बस ऐसे मन हो रहा था कि कुछ अच्छे से रेडी होके तब जाऊँ मंदिर, तो बस वैसे ही कर रही हूँ। तो आप सब प्लीज़ बने रहिएगा। जो न्यू आते हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है आज का, फुल देखिएगा। और कुछ ऐसी बातें भी मैं आप लोगों से करूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, रियल फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो। तो यहाँ मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ। जब भी चूड़ी पहनती हूँ ना, शैम्पू या तो वैसलीन साबुन कुछ ऐसे लगा के ही पहनती हूँ, क्योंकि हाथ में मेरे ना छोटी चूड़ियाँ जल्दी जाती नहीं हैं। तो फिलहाल चूड़ी मैंने पहन ली है ग्रीन वाली, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर मेरी कह रही थी कि ग्रीन चूड़ी आपने दीदी नहीं पहनी, सावन का मंथ चल रहा है। तो डियर उस दिन मैं गई थी, नहीं मिला था मुझे, चूड़ी नहीं मिली थी, तो ले आई हूँ। कल मैं संडे को ले आई हूँ, तो आज पहन रही हूँ। फिलहाल मैंने कहा था ना पिछले सोमवार को कि चलो 1 मंथ अभी सावन है, किसी दिन लेके पहन लूँगी। तो आज देखिए फिर से मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है और ग्रीन चूड़ी, और सब कुछ ग्रीन ही आज रहेगा। क्योंकि मैं मिस कर रही थी, जब से सावन लगा था ना, चूड़ी मेरे पास नहीं थी और ना ही नेल पॉलिश थी ग्रीन कलर की। तो जो हम मिस करते हैं दिल से, चाहे जो चीज़ हो, प्रभु किसी न किसी तरह से उसे हमारे पास ले ही आते हैं, चाहे चीज़ें हों कुछ भी हो। तो मन से जब हम कुछ वेट करते हैं ना, संतोष जिसे कहते हैं, तो मिल ही जाता है। यहाँ देख लीजिए मैंने महावर भी लगा लिया है। कैसी लग रही हूँ बताना। ये देखिए जैसे मुझे आता है बस वैसे ही लगा रही हूँ। पायल भी मैंने काफ़ी दिन से नहीं पहन रखी थी, ऐसे पैर मेरे छूछे थे, तो आज मैंने पायल भी पहन ली है। क्योंकि एक दिन मेरी पायल गिर गई थी। जब कुछ चीज़ गिर जाती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं खो ना जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी खो चुकी हैं मेरी लापरवाही से। इसलिए फ्रेंड्स, तो वो क्या कहते हैं, ईयरिंग बदल ली, चूड़ी पहन ली और पायल भी। अब नेल पॉलिश ग्रीन वाली लगा लेती हूँ। तो आज अच्छे से रेडी होके तभी मंदिर जाऊँगी, भोलेनाथ के पास। ये देखिए, बताइएगा इतना टाइम लगा मुझे आज मेकअप करने में। ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही है ये वाली साड़ी मेरे पास, बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि सावन में सोच रहे हैं 4 सोमवार को ग्रीन ही पहनूं। ये देखिए अच्छी है। आज भी हो रही है रामायण, तो आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे लग रहा था सामने से थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। तो आप सबका वेलकम है। अब रेडी सेडी होके बच्चों को भेजने के बाद अब जा रही हूँ पूजा करने। आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक में रामायण चल रही होगी। चलिए फिर पहले चलती हूँ मंदिर, मंदिर से आती हूँ फिर घर की पूजा करती हूँ। आप सब प्लीज़ बने जरूर रहिएगा। हैप्पी सोमवार आप सबको। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर भी बनी रहे और मुझ पर भी, ठीक है। तो इधर यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहीं ऊपर रामायण हो रही है। कल आप लोगों ने सुना होगा, तो वही मैं सुन रही थी खड़ी होकर। थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। ये है मेरी पूजा की थाली। चलिए फिर अब चल देती हूँ मंदिर भोलेनाथ जी के पास। देख रही हूँ खाली है कि नहीं, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बगल में ही मंदिर है भोलेनाथ जी का, तो वहीं जाऊँगी दर्शन करने। क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो जाती है बच्चों को भेजने के बाद, नहा धो के जब पूजा पाठ करो। तो ये देखिए भोलेनाथ जी के पास मैं आ गई हूँ।
और आज शिव स्तोत्र भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी भोलेनाथ का पूजा करते हुए, तो आप लोग एंजॉय करिए। विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनित्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो पूरा स्रोत मैं नहीं सुना रही हूँ क्योंकि उसमें ही ब्लॉग मेरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लंबा है। तो 3 कड़ी मैंने आप लोगों को सुनाई है, किसी दिन फुल सुनाऊंगी। तो वहाँ से मैं मंदिर से आ गई हूँ। वहाँ काफ़ी औरतें भी वेट कर रही थी मेरा कि मैं हटूँ और वो लोग पूजा करें। तो अब अपने तुलसी माँ के पास आ गई हूँ। बहुत सारी सिस्टर बोल रही थी संडे को तुलसी माँ में जल नहीं दिया जाता, पता था मुझे, बट कभी कभी भूल जाती हूँ। देखिए गर्मी में हालत कैसी हो गई है, सो उसके लिए सॉरी। संडे को ना दीप जलाया जाता है ना ही जल डाला जाता है, मुझे पता है, बट भूल गई थी। यहाँ मैं हवन के लिए आग जला रही हूँ। अंदर पूजा कर चुकी हूँ, हवन भी मैंने कर लिया है। उसके बाद फिर पानी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो पानी मैंने लगा दिया है। पानी बाल्टी में भर रहा है। इधर देखिए मेरी मस्ती चालू हो गई है, तो मैं पानी भी इस टाइम भर रही हूँ और झूल भी रही हूँ। दोनों काम मेरा हो रहा है, क्योंकि आज ना लाइट काफ़ी देर से नहीं है, तो पानी बहुत स्लो अपने से चल रहा है। तो वो देखिए ये वाली बाल्टी मैंने लगाई थी, इसे मैंने भर लिया है। इसे अंदर रख देती हूँ। तो झुलना भी हो गया, पानी भी भर लिया। यहाँ मैं शरबत बना रही हूँ चीनी का, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम ही है, हमारी तरफ बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है। तो 1 नींबू मैंने डाल लिया है और 2 गिलास शरबत पीऊँगी, 1 गिलास पानी। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, फिर बनाऊँगी अपने लिए आलू तलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं आलू ही खाती हूँ बिना नमक का, सीधा नमक नहीं डालती। ये देखिए पानी मेरा हो गया है। अब पी लेती हूँ चाय। और पता नहीं लाइट कहाँ से गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो भी मैं हैवी साड़ी मैंने पहन रखी तो और ज़्यादा हालत ख़राब है, बट कोई बात नहीं। मैंने देखिए हाथ वाला फ़ैन लिया हुआ है, ये थोड़ा सा राहत देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना फ्रेंड्स मेरे फेस पे ही आता है। पता नहीं क्यों, कितनी भी गर्मी पड़ जाए फेस में ही पसीना आएगा ज़्यादातर, और मेकअप कर लो ना तो और ज़्यादा पसीना आता है। तो चाय मैंने पी ली है, चाय पीने के बाद और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि गर्मी है। चलिए फिर मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, छील ली हूँ। इधर मैंने जीरा, हरी मिर्च डाल दी है, टमाटर 2 और 6-7 आलू हैं, क्योंकि मैं खाऊंगी ना तो बच्चे भी मांगेंगे, स्कूल से आएंगे तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा इसे रख दूँगी। तो इसे अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है सेंधा, केवल टमाटर, जीरा, देसी घी, बस इसी ही मैं खाऊंगी, क्योंकि व्रत में मैं नमक कभी भी नहीं खाती, कोई भी व्रत रहूं। तो खा पी के देखिए आ गई हूँ अपनी राम कुटिया में, और ज़मीन में ही लेटती हूँ व्रत के दिन। तो ये मेरा रेड कारपेट है मेरे लिए कारपेट ये समझ लो। और ये मेरी तकिया, अब अपने से हाँकते हुए सोऊंगी नहीं। वैसे व्रत के दिन कहते हैं दिन रात नहीं सोना चाहिए, लेकिन रात को तो हम सोते ही। इस टाइम नहीं सोऊंगी, बस थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। बस आराम करके आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए तो चाय पानी पी के थोड़ा सा आराम भी मैंने कर लिया, पानी भी भर लिया। नल चल रहा था। रामायण फिलहाल समाप्त हो गई है, मतलब पूरा रामचरितमानस जी का पाठ हो गया है। कल से शुरू था, इसी टाइम शुरू हुआ होगा 10:30-11 बजे। 24 घंटे लग जाते हैं पूरे रामायण पढ़ने में, कीर्तन की तरह। तो रामायण बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही ये सब लोग पढ़ रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ करता है जब भी कोई रामायण कराता है, भागवत कराता है, कथा करवाता है घर में। ये सारी चीज़ें जो भी करता है, कोई भी हो, दिल से इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। और बस मन यही कहता है कि काश मैं भी ये सब करवा पाती, काश मेरी लाइफ में भी ऐसे दिन आए कि मैं ये सब चीज़ें करवाऊँ, जैसे रामायण, पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी ख्वाब होता है ना, कि हम अपने बेटे का बर्थडे बहुत महंगे रेस्टोरेंट में मनाएं, बहुत महंगे होटल में जाके मनाएं,
कुछ भी ये वो बहुत कुछ करे, तो ये तो ख्वाब हमारे बाद में है। मुझे सबसे पहले लगा करता है ना कि जब भी मैं इस लायक बनूं तो सबसे पहले भगवान के लिए कुछ करूं। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा। और जब भी कोई ऐसा काम करवाता है ना तो मन में होता है मैं भी करवाऊं। और आदमी कोई कुछ भी करवाए, बहुत अच्छी जगह अपना बर्थडे मनाए, शादी कराए, घूमे टहले, चरपहिया कुछ भी करे कोई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है इंसान है भाई, मेहनत करेंगे तो सफल तो होंगे ही, आगे तो बढ़ेंगे ही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भगवान वाली चीज़ें कोई करवाता है ना तो अंदर से फील होता है वाह मैं कब करवाऊंगी यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब घर का काम करूँगी, लंच वंच बनाऊँगी बच्चों के लिए वैसे सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि जहाँ रामायण थी ना वहाँ निमंत्रण है, तो बच्चे वहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे तो खाएंगे। घर में सबका निमंत्रण है। सब्जी पराठा बनाया था बच्चों के लिए स्कूल ले जाने के लिए, तो मुझे लगता है लंच आज मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। मैं व्रत ही हूँ। भगवान हमें हम उलझ जाते हैं कभी कभी। कोई इंसान को आप लोगों ने देखा होगा, पैसा आया और वो भटक गया, पता है ना। तो जब भी पैसा आए ना तो भगवान से इतनी विनती करते रहना चाहिए कि हे प्रभु पैसा देना, उसके साथ साथ शुभता भी देना और बुद्धि भी देना, कि हम पैसे का सदुपयोग अच्छे से कर पाए, है ना। क्योंकि पैसे का उपयोग न कर पाना भी एक मूर्खता है। कितना भी पैसा हमारे पास, आपके पास, किसी के पास आ जाए, अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा उस पैसे से, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो मेरी तो फीलिंग यही है कि जब भी पैसा आए उसे सदुपयोग में लगाइए, ना कि फालतू की चीज़ें में। क्योंकि फालतू की चीज़ों का रिजल्ट जो आएगा बेकार ही आएगा। और अच्छा काम जितना भी आप करोगे उसका रिजल्ट जब भी आएगा परफेक्ट आएगा और बहुत अच्छा सा एकदम अनुभव होगा आपका, और अच्छा भी लगेगा, लोग भी आपको अच्छा कहेंगे। तो क्यों ना हम वो काम करें जिससे लोग प्रसन्न हों। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि चलो अब लोग कहते हैं भैया यहाँ बैठ जाओ तो आप वहीं बैठ जाइए, जहाँ खड़े होने के लिए कोई कहते आप वहाँ खड़े हो जाइए। नहीं, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से इसको जियो। लेकिन आपको ये दिखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है कि खराब। आप अपने आप को तौलते ज़रूर रहिए, है ना। कि मान लो पैसा आ गया, और कुछ लोग तो पैसे लुटा ही देते हैं। पैसा आया नहीं कि उनको भी यही लगता है कि पैसा आ गया है तब तो ऐश करना है, उड़ाना है, खाना है, पीना है। और जब ख़त्म हो जाता है तब ऐसे मुंह बना के बैठते हैं, लगता है इनका कोई है ही नहीं। तो जब भी ऐसा लगे ना कि आप हमने पैसा कमाया और उड़ा दिया, तो किसी और पे ब्लेम करने से अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों को समझी हैं, तब ये बता रही हूँ कि पैसा आया तो उन्होंने उड़ा दिया, और जब पैसा नहीं है तो इसको उसको ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से आज हम ऐसे हैं, उसकी वजह से आज हम भिखारी हैं। किसी की वजह से आप नहीं हो। जो भी इंसान ऐसा सोचते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, आज सोमवार के दिन, व्रत के दिन, एकदम रियल कह रही हूँ, जो भी कंडीशन, जो भी स्थितियाँ, जो भी परिस्थितियाँ आपके साथ आती हैं, रियली मान के चलिए, लिख के रख लीजिए, वो तुम्हारे ही कर्म होते हैं। आज अगर मैं आप कोई इंसान परेशान है तो लिख कर रख लो, ये आपके ही कर्म है, किसी और के नहीं है। अगर आपके पहले के कर्म अच्छे होते तो आपको आज अच्छा मिलता। तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। जब भी सुख आए, दुख आए, गरीबी आए, अमीरी आए, कुछ भी आए, तो हम जिम्मेदार हैं। मेरा तो भाई यही मानना है। जब भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जैसा भी मेरे घर में, मेरे ज़िंदगी में, लाइफ में होती हैं, तो मैं उसको खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमने कहीं मिस्टेक करी होगी, उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। किसी और पे ब्लेम नहीं करना चाहिए और कि भक्ति करते रहना चाहिए। बस इतनी विनती करनी चाहिए कि जो हमारे अपने हैं, जैसे हस्बैंड, बच्चे, ये सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बने रहें। और सारी परिस्थितियाँ हम धीरे धीरे झेल लेते हैं और प्रभु की कृपा होती है तो उससे आगे भी निकल जाते हैं ना। चलिए फिर मिलती हूँ। इतना सारा लेक्चर दे दिया, आई होप आप सब मेरी बातों का जो मतलब है ना उसे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलती हूँ।